यहाँ पर इन्होंने जैसे जल संकट माना कि इनका प्रमुख मुद्दा रहा है। शुरू से हम जब छोटे थे तब भी यहाँ पे जल संकट होता था और आज भी आज माना हम नगर मेरी पंचायत अध्यक्ष पद पे जनता आपको बिठाती है, जी तो क्या कौन से ऐसे 5 मुद्दे हैं जो आते ही आप पूर्ण करेंगे? कांग्रेस की सरकार थी। सबसे उन्होंने यहाँ पे लगभग 1350 पट्टे का वितरण किया जिससे लोगों को स्थायित्व प्रदान हो सके, उनको उनका भूमि का अधिकार दिलाया। परंतु पानी एक जल जो ही जीवन है ऐसा कहा जाता है, तो हम पहला प्राथमिकता मेरा रहेगा कि मैं यहाँ के लोगों को जल से उपलब्धता कराऊंगा, समुचित व्यवस्था कराऊंगा। माना नगर पंचायत में कितनी सीट लेके आ रहे हैं आप? इस बार जो जनता का अतिशयोक्ति तो मेरी नहीं होगी, मेरे तरफ से यह जिस तरीके से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि हम पूरे 15 के 15 सीट लेकर आएंगे। मेरे पीछे में महाकाल ओम नमः शिवाय भगवान शिव शंकर की फोटो लगी है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ माना नगर पंचायत में, जहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मनीष मानिक जी हमारे साथ में मौजूद है। मनीष जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। जी नमस्कार, मनीष मानिक। मैं अपने सभी बंधुओं की तरफ से और अपनी तरफ से आपको प्रणाम करता हूँ। मीडिया बंधुओं को सभी को मेरा सादर नमन है। आप अध्यक्ष पद के लिए इस बार उम्मीदवार हैं यहाँ पे कांग्रेस से। आपको क्या लगता है कि माना नगर पंचायत की जनता इस बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद में आपको बैठाएगी? माना नगर पंचायत के अध्यक्ष पद में आपको बैठाएगी? अभी तक मेरे लगभग बहुत से वार्ड हो चुके हैं, सभी वार्ड में मेरा भ्रमण है, सभी का आशीर्वाद देने के लिए मैं जा रहा हूँ। सारे वार्ड में लगभग उनका यही कहना है कि इस बार हमको यहाँ विगत मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा, जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि पिछले 15 सालों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर पंचायत माना में रही है और वहाँ पर जो यहाँ की मूलभूत सुविधा है, इससे यहाँ की जनता पूर्णतः वंचित है। इन्होंने अब तक सिर्फ और वादे किए और वादों के साथ में लोगों की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया है। यहाँ पर इन्होंने जैसे जल संकट माना कि इनका प्रमुख मुद्दा रहा है। शुरू से हम जब छोटे थे तब भी यहाँ पे जल संकट होता था और आज भी आज हम मेरी उम्र लगभग 40 साल पार कर चुका हूँ, बताना नहीं चाहिए पर फिर भी बता रहा हूँ। पर फिर भी हम बचपन से लेकर आज तक जल संकट देखते आ रहा हूँ और आज भी हमारे घर में का पानी इस एक तालाब हमारे एकमात्र माना कैंप पे है, जिसको इन्होंने जानबूझकर यहाँ के लोगों को परेशान करने के लिए, जानबूझकर ये अपने टैंकर को चलाने के लिए, टैंकर से पता नहीं अब क्या इनका प्रेम है, टैंकर चलवाने से इनको क्या मजा आता है, लोगों को परेशान करने से इनको क्या मजा आता है, ये चलवाने के लिए यहाँ के लोगों को पानी से वंचित रखते हैं लोग। तालाब में एकमात्र निस्तारी का मानक में एक तालाब है जिसको इन्होंने पूर्णतः खाली और रिक्त करके रखा है। पिछले साल हर घर त्राही त्राही मचा हुआ था और इसको देखते हुए इस साल भी इन्होंने, एक साल बीत गया, कोई व्यवस्था नहीं की। इस बार भी ये संकट आने वाला है, परंतु हमारे आदरणीय बाबूजी सत्यनारायण शर्मा जी के कहने पर नहर का पानी में पानी डलवाया और हम सब कांग्रेसी साथियों ने मिलकर उसका पानी को समुचित, ताकि इस बार गर्मियों में कोई दिक्कत ना हो करके हमने पानी की व्यवस्था अभी तक तो वर्तमान में कराई है कि अभी इनको दिक्कत अभी अगले 2 माह तक तो नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो विगत 5 साल में, पिछले 5 साल में वो नहीं पूरे हो पाए हैं, जो इस बार अगर आप आते हैं तो उसको पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, आप करेंगे उसको? जी जी जी। देखिए, माना कैंप में हम जिस जगह में रह रहे हैं, बचपन से हमारी, मैं पैदा यहीं हुआ, माना कैंप में यहीं पला बड़ा हूँ। देखते आ रहा हूँ कि माना कैंप में हम रह रहे हैं। माना कैंप में ग्राम पंचायत बना, नगर पंचायत बना, नगर 2008 में नगर पंचायत बना। उसके बाद से लेकर आज तक राजस्व का जो मामला है, हमारे यहाँ राजस्व भूमि का जो दर्जा है, माना कैंप इससे पूर्णतः वंचित है। हम जो जो सरकारी जमीन, सरकारी भूमि में जो घर बनाकर रह रहे हैं, वो तो पूर्णतः उन पर आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी की और पिछले भूपेश बघेल जी की सरकार थी, हमारी कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने यहाँ पे लगभग 1350 पट्टे का वितरण किया जिससे लोगों को स्थायित्व प्रदान हो सके, उनको उनका भूमि का अधिकार दिलाया। परंतु जो जिनकी निजी भूमि है और कुछ सरकारी क्वार्टर्स में जो रह रहे हैं, इनके निवास के लिए कोई राजस्व ग्राम दर्जा नहीं होने के कारण में ये पूर्णतः अभी निजी भूमि इनकी नहीं हो पाई है। हम कृषि भूमि पर ही घर बना के रह रहे हैं, तो इसके स्थायी और नियमितीकरण के लिए कोई प्रयास इनके द्वारा नहीं किया गया है। इनके द्वारा हमेशा आश्वासन दिया जाता है। इवन हम जब राजेश मूरत जी, ऐसा मैं बताना चाहूंगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, परंतु मैंने जो देखा अपने सामने में वो मैं बताना चाहूंगा सभी को कि हम पूर्व जो मंत्री थे भाजपा के कालीन, उनके मंत्री में गए तो उनका यह कहना है कि माना कैंप एक क्रीम लोकेशन है छत्तीसगढ़ का, इस क्रीम लोकेशन को हम जनता के लिए कैसे दे दें। उन्होंने 1% भी यह शब्द बोलने में परहेज नहीं किया कि यहाँ के लोग 40-50 साल से यहाँ रह रहे हैं। इन्होंने इस जमीन को, जो रह रहे हैं, इसकी जमीन को क्रीम लोकेशन कह दिया।
भाई क्रीम लोकेशन है तो क्या मतलब उनका उद्देश्य ये है कि हमको यहाँ से कहीं ना कहीं कभी ना कभी वंचित किया जाएगा। आश्वस्त करता हूं मैं कि अगर मुझे मतलब मुझे अगर जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं हर संभव पहला प्रयास मेरा ये रहेगा कि हम हमारे लोगों को, हम हमारे माना कि हमको सुरक्षित रखने के लिए हम राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाएंगे और यहाँ के लोगों को स्थायित्व भूमि और मकान प्रदान करेंगे। हमने उनसे भी बात किया था जो वर्तमान में जो थे 5 साल संजय यादव जी से। उनका ये कहना था कि पिछले 5 साल चूंकि राज्य में कांग्रेस की सरकार थी तो उनका सहयोग नगर पंचायत माना को नहीं मिल पाया। इस वजह से जो पूर्ण विकास की जो गति थी वो धीमी पड़ गई। जी। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, पूर्ण नगर पंचायत अध्यक्ष के बारे में तो मैं बोलना नहीं चाहूंगा कि उसके बारे में सर्वत्र सर्व ज्ञान ज्ञापित हो चुका है कि वो कितने सक्रिय थे। हमारी भूपेश बघेल की सरकार 5 साल काम की, माना कैंप में विविध कार्य, आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम का स्कूल पूरे ग्रामीण विधानसभा में पहला एकमात्र माना कैंप में खुला। पेयजल संकट के लिए अमृत मिशन का कार्य 44 करोड़ की काम, आज हर घर में जो नल की व्यवस्था जो की जा रही है, पूर्णतः पूर्ण एकदम जो जल संकट को दूर करने के लिए जो किया, ये माननीय भूपेश बघेल जी की और सत्यनारायण शर्मा जी की देन है। उन्होंने घोषणा की और काम चालू हो गया, आज आप सब देख रहे हैं। कॉलेज की स्थापना, कॉलेज माना कैंप में इतना बड़ा कॉलेज जो कभी बहुप्रतीक्षित मांग थी माना कैंप के लिए, उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। उन्होंने हमारे पिछले कार्यकाल में हमारे पूरा पूरा किया गया। ऐसे विविध कार्य, 1300 से अधिक पट्टे बांटे, भूमिहीन मजदूरों को 1150 लोगों को हमने भूमिहीन किसानों के लिए लाभान्वित किया। 7,000 रुपये प्रति माह उनको देयक मिलता है, प्राप्त होता है, प्रति वर्ष 7,000 रुपये की राशि उनको मिलती है। 1350 लोगों को हमने पट्टा बांटा और 750 पट्टे जो बन के रखे हुए हैं वो इन्होंने अभी तक वितरण नहीं किया है, इन्होंने रोक के रखा हुआ है, उनको वंचित करके रखा हुआ है। 225 प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा आया था यहाँ पे नगर पंचायत माना कैंप में। उस पैसे को इन्होंने अपने जो जो ये कह रहे हैं ना कि हमको शासन में मदद नहीं मिल पाई, ये सब उनके शासन में ही हुआ है। जब जब एक अध्यक्ष, जब एक नगर पंचायत, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, प्रदेश में हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार थी, क्या वो नरेंद्र मोदी जी के पास में केंद्र की सरकार में हमारे छत्तीसगढ़ शासन के लिए मदद मांगने के लिए नहीं गए? अगर वो छत्तीसगढ़ का हित वो चाहते हैं भूपेश बघेल जी, तो उनको हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए, तो मांग करने के लिए, इनके हित के लिए उन्हें जाना पड़ेगा और जाएंगे। वो गए और मोदी जी ने किया, छत्तीसगढ़ के लिए किया। क्या संजय यादव ने सत्यनारायण शर्मा जी क्षेत्रीय विधायक होने के बाद में एक बार भी उनके लिए किसी भी मांग के लिए गए? ये प्रश्न यहाँ के लोगों को उनसे पूछना चाहिए कि अध्यक्ष से वो अपने अपने सत्ता के गुरूर में, अपने अध्यक्ष बनने में, अपने हठ धर्मिता के कारण में वो अपने, मैं उनका यह कहना था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं और मैं सरकार के सामने नहीं झुकूंगा। उन्होंने यहाँ के जनता के मांग को लेकर, हित को लेकर, जन कल्याण के विषय को लेकर कभी आज तक शर्मा जी के पास में नहीं गया। शर्मा जी ने हम कार्यकर्ताओं को बात को लेकर, और वरिष्ठ हैं यहाँ के, पूर्व सब संज्ञान में है उनके, वो समझते हुए जन भावनाओं के साथ खेलते, जन भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि यहाँ के लोगों को हम उचित सुविधा मुहैया कराएं। पर वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं वो एक बार भी किसी भी काम के लिए उन्होंने ना, किसी भी कपास में भी गए हो तो वो इस चीज को प्रस्तुत करें। मैं तो लाइव डिबेट में मैं उनको बुलाना चाहूंगा कि छत्तीस मतलब कि माना कैंप में कहीं पर भी आके समक्ष मुझसे बात करें, वार्ता करें, जनता के सामने मुझसे बात करें कि क्या आप, मैं उनसे प्रश्न करना चाहूंगा कि क्या आप एक बार भी गए हैं पूछने के लिए। मैं ये आश्वस्त करता हूं कि मैं, अगर वर्तमान में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर जनता ने मुझे अवसर दिया प्रदान करने के लिए, तो मैं बिल्कुल निश्चय ही सरकार के पास में जाऊंगा, क्योंकि मैं अगर बन गया तो मैं अपने क्षेत्र के लिए बनूंगा प्रतिनिधि। मैं किसी, मैं राजनीतिक दल का हाथ मेरे ऊपर में हमेशा रहेगा। मैं एक पीछे 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 कांग्रेसी मैं एक हूं और पीछे कांग्रेस के निशान के साथ में मैं चुनाव लड़ रहा हूं। पर परंतु एक बहुत बड़ा परंतु ये है कि मैं लोगों के जन समस्या के हित के लिए मैं वहां पर, मैं, मुझे अगर शासन के पास जाना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, मांग करना पड़ेगा, मैं वो हर संभव प्रयास करूंगा। अ, उनका ये कहना है कि माना के में हमने विकास की काफ़ी गति बढ़ाई है, काफ़ी विकास हमने किया है। आपको क्या लगता है कि ये विकास हुए हैं? अगर हुए हैं तो वो आप उनका कुछ काम गिना सकते हैं? अगर नहीं हुए तो क्या ऐसे 5 कारण हैं या 5 मुद्दे हैं जो उनके शासनकाल में नहीं हो पाया है? विकास की बात करें ना, तो देखिए मैं इनकी विकास की गाथा बता दूं आपको कि इन्होंने पिछले 5 साल में जनता के, पब्लिक जो है हमारे माना कैंप की, इनके घर से डोर टू डोर कलेक्शन करने के लिए
ट्रैक्टर की खरीदी की, ट्रैक्टर के टैंकर की खरीदी की और ट्रॉली की व्यवस्था की। जो ट्रॉली जो भी उसकी कीमत होगी वर्तमान स्थिति में, उससे दोगुने दाम पे उन्होंने परचेस किया। खरीदी बिक्री का काम इनका है, वो उन्होंने किया, उन पे कोई दिक्कत नहीं। जो भी कुछ किया होगा वो उनका निजी है। परंतु मैं यह कहना चाहूंगा, क्या उस ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल यहाँ की जनता ने कि हर घर कचरा सफाई के लिए उन्होंने किया? क्या जेसीबी जो इन्होंने परचेस किया था, इस जेसीबी के एक भी दिन में माना कि मैं किसी भी सड़कों पे देखा इन्होंने काउ कैचर परचेस किया, खरीदा? क्या यहाँ की जनता जो गाय यहाँ पे, मवेशी यहाँ पे जो सड़कें पे रहते हैं, क्या एक भी दिन माना कि उनकी जनता ने इन काउ कैचर को देखा? नहीं देखा। इन्होंने अनगिनत ट्रैक्टर खरीदे, सैनिटाइजिंग इन्होंने पता नहीं लाखों के तो इन्होंने सैनिटाइजिंग किया। माननीय आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी ने अपना टैंकर की व्यवस्था कर दी थी। एक टैंकर से हमने सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की। इन्होंने लाखों रुपए सैनिटाइजेशन में इन्होंने बताया, या ये कहते हैं अपना कि ये अपने निधि का प्रयोग सैनिटाइजेशन करने में किया है करके। परंतु क्या जनता ने देखा? ये प्रश्न तो जनता से होना चाहिए। मैंने तो नहीं देखा, मानावासी होने के नाते। परंतु क्या यहाँ की जनता को ये चीज का संज्ञान में लेना चाहिए? जब वो जाएं तो उनसे अवश्य यह प्रश्न पूछे कि आपने काउ कैचर खरीदा तो क्या करने के लिए खरीदा? अगर माना नगर पंचायत अध्यक्ष पद पे जनता आपको बिठाती है, जी। तो क्या कौन से ऐसे 5 मुद्दे हैं जो आते ही आप पूर्ण करेंगे? सबसे सबसे पहला मुद्दा जो यहाँ के हर घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसके बिना घर का किचन, रसोई से लेकर कुछ शौचालय तक का काम नहीं होता है। यहाँ का पेयजल, पेयजल की व्यवस्था के लिए समुचित व्यवस्था जो बेहतर हो सकेगा, जो ये कहते रहे, हम वो करेंगे। हम हमारे माननीय इलाकों की जनता का सम्मान करते हुए, और चूंकि पानी एक जल ही जीवन है ऐसा कहा जाता है, तो हम पहला प्राथमिकता मेरा रहेगा कि मैं यहाँ के लोगों को जल से उपलब्धता कराऊंगा, समुचित व्यवस्था कराऊंगा। राजस्व का मामला है, यहाँ पे लोगों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए मैं बात करूंगा। इसके लिए जो व्यवस्था हो पाएगी मैं करूंगा। ये तो प्रमुख मेरे महत्वपूर्ण काम रहेंगे जो मैं यहाँ के लोगों के लिए करूंगा। एक जो प्रश्न है ये है कि माना टेमरी जो गांव है, पास में जो लगा हुआ जो गांव है, वहाँ की जो जनता है ये आरोप लगाती है माना नगर में, नगर पंचायत में, कि यहाँ का जो वेस्ट पानी है वो टेमरी गांव के जो तालाब है उसमें जा रहा है, और इसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास भी किए कि वो उसको रोका जाए किसी भी तरीके से। तो ये जो झगड़ा है, इस झगड़े को आप जब अगर अध्यक्ष पद पे बैठते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि माना कैंप का जो निस्तारी का जो जल है, जो ड्रेनेज के रूप में बाहर जाता है, कहीं ना कहीं इसका ड्रेनेज जो है वो एक एंड होगा और हमको किसी न किसी डिस्पोज करना पड़ेगा। क्या ये एक व्यवस्था हम बैठ के अपने संबंधित हमारे जो पड़ोसी ग्राम पंचायत है, हम उसके साथ में बैठ के इसका निदान नहीं कर सकते थे 5 साल में? क्या 5 साल में इसकी व्यवस्था उन्होंने की कि उनके साथ में बैठ के इनका रास्ता निकाला? भाई कोई भी गांव, कोई भी घर, कोई भी गली मोहल्ला, पानी है, पानी का नाली का जो मार्ग है, उसको मार्ग देने में कोई मेरे ख्याल से कोई यह बड़ा विषय नहीं है। अगर हम उनसे चर्चा करें तो इसका समाधान हो सकता है, परंतु उन्होंने इसकी पहल ही नहीं की, उन्होंने बात ही नहीं किया। उन्होंने इसके बारे में इसको आप विश्वास, मैं कैसे बताऊं, वार्ड क्रमांक 2 है हमारा माना कैंप में, 11 ब्लॉक आता है। वहां के लोग हमेशा पानी से, नाली के पानी से डूबे हुआ होता है वो क्षेत्र, परंतु इस क्षेत्र को देखते हुए वहां के लोगों से मिलने तक नहीं जाते। हमारे वर्तमान के नगर पंचायत अध्यक्ष जो थे पूर्व में, वो मिलने भी नहीं जाते, उनको उस स्थिति पे ये छोड़ दिया है उनके लिए। क्या इसका निदान नहीं किया जा सकता था? वो गए ही नहीं है। हम उनके साथ में बैठेंगे, इसकी उचित व्यवस्था करेंगे, जो संभव प्रयास हो सकेगा। हमें अगर लगेगा कि हमको हमारे क्षेत्र के पानी को बढ़ाने के लिए अगर टेमरी से अगर हमको नाली भी निकालना पड़े, तो हम यहाँ के निधि का इस्तेमाल करते हुए हम उसका प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था के लिए हम समुचित व्यवस्था कराएंगे। आखिरी प्रश्न, माना नगर पंचायत में कितनी सीट लेके आ रहे हैं आप? इस बार जो जनता का अतिशयोक्ति तो मेरी नहीं होगी मेरे तरफ से, यह जिस तरीके से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि हम पूरे 15 के 15 सीट लेकर आएंगे। पूरे के 15 सीट में इस बार कांग्रेस पार्टी का ही पार्षद रहेगा, और अध्यक्ष पद के लिए मेरे को जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, और ऐसा अपेक्षा है कि मैं पूर्णतः 100% पूर्ण बहुमत के साथ में विजयी होगा। धन्यवाद बात करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत। ये थे मानव नगर पंचायत के कांग्रेस उम्मीदवार मनीष मानिक जी, जिन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्ष से जो यहाँ पे विकास के कार्य नहीं हुए हैं, जो रुक गए हैं, उसको ये आने के बाद में पूर्ण करेंगे, ऐसा इनका दावा है। आने वाले समय में देखेंगे कि इनकी जो दावेदारी है कितनी पूर्ण होती है। जो माना नगर पंचायत की जो जनता है इनको
कितना सपोर्ट करती है, इनको बिठाती है यहाँ पे। ऐसे नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।